गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में पार्ट 7 से मानव मस्तिष्क की संरचना और उसके कार्यों का वर्णन इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं बेटा। तो आज हम शुरुआत करते हैं। पहले मानव मस्तिष्क का स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पर कितने भाग होते हैं, और फिर अपन पढ़ेंगे लास्ट में कि इनके क्या क्या कार्य हैं। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये एक मानव मस्तिष्क का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। वैसे तो मानव मस्तिष्क बनाने की आसान विधि मेरे चैनल पर वीडियो है, उसकी मैं लिंक दूंगा, तो आप लोग वहाँ पे जाकर के देख सकते हो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बेटा। सबसे पहले देखते हैं कि मानव मस्तिष्क कितने भागों में डिवाइड किया गया है। यानी कि मानव मस्तिष्क के बेटा 3 भाग होते हैं। सबसे जो पहला होता है बेटा अग्र मस्तिष्क होता है। यहाँ पर देखो, ये मानव मस्तिष्क का पहला भाग है, यानी कि पहला भाग होता है अग्र मस्तिष्क। ठीक है, वैसे 3 भाग होते हैं। और उसके बाद जो सेकंड भाग है बेटा, ये रहा आपका मध्य मस्तिष्क। ये मध्य मस्तिष्क है, तो दूसरा भाग इसका मध्य मस्तिष्क हो गया। राइट, पहला आपका अग्र मस्तिष्क है, सामने वाला पोर्शन, ये आपका मध्य मस्तिष्क है। ठीक है, और तीसरा होता है बेटा पश्चिम मस्तिष्क। तो पश्चिम मस्तिष्क देखो, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मिलेगा आपको। ये देखो, ये आपका पश्चिम मस्तिष्क मिलेगा। ये वाला पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा और अनुमस्तिष्क, ये तीनों मिलकर के बेटा पश्चिम मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो एक बात मैं और कर दूं क्लियर कि पश्चिम मस्तिष्क में एक तो अनुमस्तिष्क होगा, ठीक बेटा। सेकंड जो पार्ट है वो पॉन्स होगा। इसके बाद जो थर्ड है वो आपका मेडुला ऑब्लांगेटा होगा। यानी 3 मिलकर के ये पश्चिम मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। और मध्य जो मिडिल वाला जो है वो आपका एक ही भाग है, ये आपका मध्य मस्तिष्क है। बट जो अग्र मस्तिष्क है, इसके बेटा 3 भाग हैं। तो मैं अब आपको बता दूं अग्र मस्तिष्क के 3 भाग कौन से हैं। पहला ये आपका प्रमस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क का भाग है। इसके बाद ये हाइपोथैलेमस और थैलेमस, ये 3 भाग मिलकर के बेटा अग्र मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं पुनः आपको कर रहा हूँ रिपीट कि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है वो 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला भाग बेटा अग्र मस्तिष्क है, इसके 3 पार्ट हैं। पहला भाग है आपका प्रमस्तिष्क, दूसरा भाग आपका हाइपोथैलेमस, ये देखो यहाँ पर है हाइपोथैलेमस, और थर्ड भाग आपका थैलेमस है जो पीछे मिलेगा आपको। ठीक है, तो अग्र मस्तिष्क के भाग हो गए 3। पहला हो गया बेटा आपका प्रमस्तिष्क, दूसरा हो गया हाइपोथैलेमस और तीसरा हो गया थैलेमस। राइट, और मध्य जो है उसका तो खाली एक ही भाग है, लेकिन इसमें 4 पिंड होते हैं, तो ये आपका मध्य मस्तिष्क हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद जो पश्चिम मस्तिष्क है उसके भाग 3 है। जो पहला भाग अनुमस्तिष्क है, दूसरा पॉन्स है और तीसरा आपका मेडुला ऑब्लांगेटा, यानी तीनों मिलकर के पश्चिम मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। तो ये आपका ह्यूमन ब्रेन हो गई। अब इसमें थोड़ा सा मैं और बोल दूँ, जो मानव ब्रेन है वो करीब बेटा 100 अरब तंत्रिकाओं से मिलकर बनी है। यानी इसका जो निर्माण है 100 अरब तंत्रिकाओं से मिलकर के एक ह्यूमन ब्रेन का निर्माण हुआ है। इसका जो वेट है, इसका जो वजन है वो आपका 1.36 केजी के लगभग होता है। 1.36 केजी के लगभग इसका होता है। और इसमें और क्या क्या होते हैं मैं आपको एक बार और कर दूँ क्लियर। ये बेटा ये एक भारी होता है आवरण, जिसको अपन खोपड़ी बोलते हैं। इसमें 3 झिल्लियाँ होती हैं और इनके मध्य में द्रव होता है। वो जो द्रव है इसको भारी आघात से रक्षा करता है। तो ये तो हो गया बेटा ह्यूमन ब्रेन। अब अपन क्या है, एक एक पार्ट की अपन इसका वर्णन करते हैं और इसका कार्य देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलेंगे अपन अग्र मस्तिष्क से। और अग्र मस्तिष्क के भाग 3 है। एक आपका प्रमस्तिष्क है, ये देखो एक आपका प्रमस्तिष्क है, फिर सेकंड आपका ये हाइपोथैलेमस है और थैलेमस। तो पहले अग्र मस्तिष्क के 3 भाग पर वर्णन करते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आगे से। ठीक है, ये देखो ये आपका ह्यूमन ब्रेन है। इसमें थोड़ा सा मैंने लिखा है तो आप उसको देखो। मानव मस्तिष्क अत्यंत विकसित कोमल अंग है। ठीक है, यानी सबसे सॉफ्ट होता है ये, और जो कि खोपड़ी की हड्डियों में सुरक्षित रहता है, जो अभी मैंने बताया आपको। तो मानव मस्तिष्क अत्यंत विकसित कोमल अंग है। विकसित कोमल अंग है क्योंकि मानव सबसे ज़्यादा विकसित होता है, उसका दिमाग सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए वो बुद्धिजीवी कहलाता है। तो मानव मस्तिष्क अत्यंत विकसित कोमल अंग है, जो खोपड़ी की हड्डियों में, यानी ऊपर की जो होती है ना हड्डियाँ, उनके अंदर रहता है सुरक्षित। इसका जो वेट है 1.36 केजी होता है, मैंने अभी बताया आपका। इसके चारों ओर 3 झिल्लियाँ होती हैं जो मैंने अभी बताई, जिनके मध्य में एक द्रव भरा होता है जो भारी आघात से रक्षा करता है। इसके लिए कोई दिक्कत। अब अपन चलेंगे
अग्र मस्तिष्क के कार्य और अग्र मस्तिष्क के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तो थोड़ा सा आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक बेटा, तो अग्र मस्तिष्क में अपन पढ़ते हैं, देखो अग्र मस्तिष्क यह मस्तिष्क का 80 to 85% भाग बनाता है, यानी कि 2/3 भाग जो होता है पूरे मस्तिष्क का, उसका करीब 80 से 85% जो भाग है वो अग्र मस्तिष्क का होता है। ठीक है, यह मस्तिष्क का प्रमुख भाग है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट भाग है ना, इसलिए इसको बड़ा मस्तिष्क कहते हैं। यानी एक प्रश्न ये बन गया कि जो बड़ा मस्तिष्क है उसे किसे बोलते हैं, और वो आपका आंसर होगा आपका अग्र मस्तिष्क। ठीक है, कोई दिक्कत? अब अग्र मस्तिष्क से मैंने 3 भाग बताए थे, तो सबसे पहला आता है बेटा प्रमस्तिष्क, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, जो प्रेमोदा मस्तिष्क, इसके बारे में देखते हैं। यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है, डेवलप भाग कौन सा है? प्रेमस्तिष्क, किसका? पूरी ब्रेन का। यह निपुणता, इसके कार्य क्या है? निपुणता, यानी कि किसी कार्य में दक्ष होना, चेतना, याददाश्त, बुद्धिमत्ता, सोचना विचारना तथा स्मरण शक्ति का सारा आधार इसी के द्वारा होता है। किसके द्वारा? प्रेमस्तिष्क के द्वारा। ये इसके कार्य बेटा। पांचों ज्ञानेंद्रिय, हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, आँख, कान, जीभ, त्वचा और नाक, इनका सीधा संबंध जो है प्रेमस्तिष्क से होता है। इस क्लियर? इसी के साथ साथ बेटा ये ऐच्छिक क्रियाओं पर भी कंट्रोल करता है। हमारी जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, जैसे कि हमें आज पढ़ना है नहीं पढ़ना, खाना खाना है कि नहीं खाना, दौड़ना है कि नहीं दौड़ना, ठीक है, फिल्म देखनी है कि या नहीं देखनी, है ना, अभी काफ़ी सारी फिल्में आने वाली हैं। ठीक है, तो ये इन क्रियाओं का जो कंट्रोल है वो आपका अग्र मस्तिष्क के द्वारा होता है, यानी कि अग्र मस्तिष्क में प्रेमस्तिष्क द्वारा। इस कंप्लीट। नेक्स्ट है आपका थैलेमस, जो मैंने अभी आपको बताया, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो जो थैलेमस है इसका कार्य क्या है? जैसे गर्म का एहसास होना, ठंडे का एहसास होना, दर्द का एहसास होना, चुभन का एहसास होना, जलन का एहसास होना, ये जितने भी एहसास होते हैं वो सारा बेटा इस थैलेमस के द्वारा होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य है बेटा भूख लगना और प्यास लगना, यानी हमें भूख लगती है या प्यास लगती है, तो इस प्रकार की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो हाइपोथैलेमस के द्वारा संपन्न होती है। इस कंप्लीट। अब आता है मध्य मस्तिष्क, इसका कोई खास रोल नहीं है, वैसे रोल तो है लेकिन इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है इसका। ये बेटा एक नलिकाकार होता है स्ट्रक्चर, और ये अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के बीच में होता है, नलिकाकार छोटा भाग है बेटा। ये 4 पिंडों के द्वारा बेटा दृष्टि यानी देखना और श्रवण यानी सुनना, इन शक्तियों पर नियंत्रण करता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? दृष्टि यानी देखना और श्रवण यानी सुनना, इन दोनों क्रियाओं का नियंत्रण मध्य मस्तिष्क करता है। ठीक है, अब आता है पश्चिम मस्तिष्क, जो भी काफ़ी मोस्ट है। इसके 3 भाग हैं, मैंने अभी बताया आपको। पहला होता है अनुमस्तिष्क, राइट। तो अनुमस्तिष्क, जैसे मैंने अभी आपको कहा, भी मैं और उसको और आपको मैं चित्र के माध्यम से आपको करूँ क्लियर। अनुमस्तिष्क से शरीर का संतुलन बनाए रखना, बैलेंस बनाए रखने का काम कौन करता है? अनुमस्तिष्क। बैलेंसिंग करना, मतलब दौड़ना, किसी चीज़ को उठाना, ये जो जितनी भी क्रियाएँ होती हैं ना, ये बैलेंसिंग होती है। साइकिल चलाना, एक रस्सी पर चलना, ये जितनी भी क्रियाएँ होती हैं अनुमस्तिष्क द्वारा संपन्न होती हैं। अर्थात शरीर का संतुलन बनाने का काम कौन करता है? अनुमस्तिष्क। जैसे एग्जाम्पल फॉर दौड़ना, चलना, बैठना, उठना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना, ये जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं ना वो किसके द्वारा संपन्न होती है? अनुमस्तिष्क द्वारा। अर्थात आपने देखा होगा कई बार मार्केटों में आपने देखा होगा कि एक बच्चा होता है वो रस्सी के ऊपर आराम से दौड़ लेता है, तो वो अनुमस्तिष्क के द्वारा ही संपन्न होता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है वो है पॉन्स। पॉन्स का काम क्या है? केवल श्वसन दर को कंट्रोल करना, यानी हमें सांस लेना छोड़ना, ये पॉन्स के द्वारा संपन्न होती है, और ये पश्चिम मस्तिष्क में पाया जाता है। नेक्स्ट जो लास्ट है आपका मेडुला ऑब्लांगेटा। यस 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 यस, तो मेडुला ऑब्लांगेटा जो है ये बेटा अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, जिस पर हमारा जोर नहीं होता है ना। तो अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। जैसे कि लार का आना, क्योंकि मुंह में लार आती है, हम लोग खट्टे चीज़ को देख करके हमारे मुंह में लार आती है, वैसे खाने पीने में तो लार आती है ना। हृदय का धड़कना, ठीक है, रक्तदाब, ब्लड प्रेशर। इसके बाद है आहार नाल की क्रमाकुंचन गति, ये जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं उस पर कंट्रोल मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। इस क्लियर? तो मेरे ख्याल में आप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है बेटा, तो आगे एक बार अपन चित्र को और समझ लेते हैं, जिससे आपका कोई कॉन्सेप्ट हो तो वो रह नहीं जाए और आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो ये देखो बेटा मानव ब्रेन है ना बेटा, इसके 3 भाग हैं। पहला बेटा अग्र मस्तिष्क है, इसके 3 भाग है। पहला प्रमस्तिष्क है, ठीक है, और दूसरा बेटा हाइपोथैलेमस है, और तीसरा होता है थैलेमस। ये अग्र मस्तिष्क के भाग है।
मध्य मस्तिष्क ये वाला है, इसके 4 पिंड होते हैं और जो कि सुनने और देखने के कारक हैं। नेक्स्ट होता है पश्चिम मस्तिष्क, जो मैंने अभी आपसे कहा पश्चिम मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। पहला होता है अनुमस्तिष्क, ठीक बेटा, दूसरा होता है पोन्स और लास्ट होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो ये आज का टॉपिक था। धन्यवाद। क्लियर हो गया होगा।